Hello, dear brother and sister. Here the speaker KP sir. So welcome. Today we want to learn the spoken part 2. In this part 2 we will learn about the verb. Isn't it? As you have already got that the verb is very important. Without verb we cannot speak any sentence. We cannot write any sentences. So verb is very important. So in the part 2, in second class, I want to teach you the verb. There are 4 forms of the verb. How many forms are there? 4 forms. V1, V2, V3 and V4. What are the forms of verb? V1, V2, V3 and V4. V1 is known as present verb. V1 is known as present verb. And V2 is known as past verb. And V3 is known as past participle. And V4 is known as present participle. So, to learn this detail, let us come to here. Let us come to the board that I will explain you in the board. Okay, it is already written here. जैसे कि आप लोग देखिए कितना सुंदर से लिखा हुआ है बोर्ड में. सही ढंग से लिखा हुआ है कि स्पोकन इंग्लिश पार्ट 2 बाय द स्पीकर केपी सर. इजंट इट? और जो लोग ये अभी चैनल देख रहे हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि यू प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय दिस यूट्यूब चैनल. माय यूट्यूब चैनल का नाम है, वहाँ लिखा हुआ है ऊपर बाय द स्पीकर केपी सर, जिसके जरिए आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज सीखने को मौका मिलेगा और घर बैठे बैठे आप लोग इंग्लिश सीख पाओगे. सो कम टू द पॉइंट. अभी इस पॉइंट में आओ. यह लिखा हुआ है, देखो 4 फॉर्म ऑफ वर्ब. क्या लिखा हुआ है उसमें? बोलो जरा. 4 फॉर्म ऑफ वर्ब. 4 फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे कि V1 लिखा हुआ है उसमें, V2 लिखा हुआ है उसमें, V4 लिखा हुआ है उसमें और V4 भी लिखा हुआ है उसमें. तो उसमें और 2 वर्ड है. देखिए क्या लिखा हुआ है? इरेगुलर वर्ब. क्या लिखा हुआ है? इरेगुलर वर्ब. और उसमें नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए रेगुलर वर्ब. ये जो वर्ब का 4 फॉर्म है, इस 4 फॉर्म को हम आज क्या करेंगे? इरेगुलर और रेगुलर के रूप में सीखेंगे. ऐसे तो वर्ब बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन सिर्फ आज 4 फॉर्म के बारे में सिखाएंगे और उसके साथ साथ ही क्या करेंगे? इरेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब हम आज सीखेंगे. Are you ready to learn? Yes, sir. Yes, very good. So you see now, this is written. V1 is written here, present. V2 is written here, past. And V3 is written here, past participle. But I am writing the V4 here. लेकिन V4 यहाँ लिखा हुआ है. ऐसा नहीं है कि V1, V2, V3, V4 यहाँ लिखेंगे, लेकिन V4 पहले लिखा हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हुआ है उसमें. उसका भी कारण है. तो ऐसे हम लोग सोचते हैं कि वर्ब याद रखना बहुत ही टफ वर्क है, लेकिन वर्ब याद रखना इतना हार्ड नहीं है. वी कैन लर्न द वर्ब वेरी इजीली. हियर आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी नाइस ट्रिक, isn't it, by which you can learn the verb very nicely. Now you see, okay, here I am going to write now here. Okay, you see now phrase V1 में लिखेंगे. सबसे पहले देखिए V1 में क्या लिखेंगे? Go. मतलब क्या हो गया? Go. और उसमें go का पास्ट टेंस क्या होता है आप लोगों को मालूम है? Go when, W-E-N-T, when. और उसमें क्या आएगा? When. क्या आएगा? Gun. G-O-N-E, gun. Go when, gun. V1 go, V1 when, V2 and gun, V3. लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं हम? ये सुनो. ये जो V1 है ना, go, उसको हम यहाँ लिखेंगे go लिखेंगे. क्या लिखेंगे हम? go. go वन मतलब V1, उसमें I N G ऐड करेंगे. अभी क्या हो गया? देखो going, go, when, gun. हो गया ना? क्या हो गया? देखो हम यहाँ कुछ लगाते हैं वेरी डिसिप्लिन. जैसे कि we know that discipline is very important, isn't it? Discipline make a man perfect. क्या कहा जाता है? Discipline make a man परफेक्ट। डिसिप्लिन एक आदमी को क्या बनाते हैं?
परफेक्ट बनाते हैं। चलो ये देखो क्या हो गया, गो व्हेन गॉन। और उसमें हम क्या लिखेंगे अभी देखो, और एक भाग जैसे हम लिखेंगे हाँ SING सिंग, सिंग के पीछे क्या लगाएंगे ING, सिंगिंग। और उसमें क्या लिखेंगे बोलो जरा, सिंग। हाँ वेरी गुड, तुम लोग समझ रहे हो। सिंगिंग सिंग, और उसमें क्या लिखेंगे सेंग, SANG सेंग। और उसमें क्या लिखेंगे सांग, SUNG शांग। उसको भी हम अंडरलाइन कर दिया क्योंकि डिसिप्लिन, जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था डिसिप्लिन, बोलो जरा आप लोग डिसिप्लिन मेक ए मैन परफेक्ट। डिसिप्लिन ही एक आदमी को क्या बनाते हैं परफेक्ट बनाते हैं, इसलिए हमें हमेशा डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। उसमें लिखेंगे देखो क्या लिखेंगे, गोइंग गोइंग गॉन लिख दिया मैंने, सिंगिंग सिंग सिंग सॉन्ग लिख दिया। और उसके बाद लिखेंगे DOING डूइंग, उसमें लिखेंगे डू मतलब करना, isn't it? और उसमें क्या लिखेंगे DID, और उसमें क्या लिखेंगे हम डन, DONE डूइंग डू डिड डन। उसको याद रखना बहुत ही आसान है। याद रखने के लिए मैं एक फॉर्मूला भी देने वाला हूँ आज, आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा मैं जो आप लोग हंसी खुशी ऐसा बहुत भटकाले कर पाएंगे। तो क्या वो टिप्स चाहिए कि नहीं आप लोगों को, बोलिए जरा चाहिए ना। हाँ मैं देने वाला हूँ वो टिप्स, बहुत ही आसान। चलो जो लोग मेरा वीडियो देख रहा है उनको तो एक लाइक मांगता है, एक लाइक कर दीजिए। और जो अभी तक सोच रहा है कि सब्सक्राइब करना है या नहीं है, वो प्लीज जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमें अच्छा काम करने में देर करना नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी करना से। उसमें हम लिखेंगे और भी भाग है, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं बाय लिखेंगे। उसमें देखो इस पर क्या लिखेंगे बाय, BUY बाय। उसमें ING बाइंग, बाइंग। उसमें क्या लिखेंगे बाय, BUY क्या लिखा मैंने बाय। चलो पूरा बहुत तो आप लोगों को आइडिया आ ही चुका है। तो उसमें क्या लिखेंगे बोलो जरा, आइडिया है ना, बोलो जरा गॉड। हाउ डू स्पेल गॉड, BOU बोलो जरा। I like your support, isn't it? You have very interest to learn, isn't it? Buying, buy, bought मतलब बाय का मतलब क्या है कि खरीदना। हम तो बहुत कुछ खरीदना चाहते हैं जिंदगी में, isn't it? सबसे पहले खरीदना जरूरी है कि डिक्शनरी, जहां हमें इंग्लिश का वर्ड मीनिंग मिलेगा। और क्या खरीदना चाहिए, कुछ जीके का बुक भी खरीदना चाहिए, isn't it? हम लोग सबसे ज्यादा क्या खरीदना चाहते हैं, ज्वेलरी और ड्रेस, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। अगर उसके बदले हम क्या खरीदेंगे, किताब खरीदेंगे, तो क्या होता है कि हमको नॉलेज मिलेगा। चलो उसमें 5 नंबर दिया गया है, और एक लिखेंगे। उसमें क्या लिखता हूँ, जैसे कि आप लोग बोलिए जरा। चलो ई भी लिख लेते हैं। उसमें क्या लिखते हैं EAT, लेकिन ये V4 है, इसलिए उसके पीछे क्या लगाना है ING। V4 मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है, V1 को लेना है और उसके पीछे ING बैठाना है, isn't it? उसमें क्या हो गया ईटिंग, इसमें क्या लिखेंगे EAT, और उसमें क्या लिखेंगे ATE, और उसमें क्या लिखेंगे EATEN। ये हो रहा है ना। ये जो भार है ना, ये क्या है इरेगुलर भार, उसको क्या कहा गया है इरेगुलर भार, isn't it? ये जो इरेगुलर भार है। चलो और रेगुलर भार भी है। रेगुलर भार सीखने से पहले ये सिखाता हूँ। ये इरेगुलर भार क्या होता है कि प्रेजेंट में से पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के समय इसका पूरा रूप ही बदल जाता है। पूरा क्या बदल जाता है, रूप बदल जाता है। जैसे वहाँ गो है और यह क्या है व्हेन है, और वहाँ क्या है गॉन। तो कोई कंप्लीटली चेंज हो गया। जो भार प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के समय क्या होता है, उसका रूप बिल्कुल चेंज हो जाता है, एक नया रूप आते हैं। उसको क्या बोलते हैं इरेगुलर भार। और उसमें लिखा हुआ है तो रेगुलर भार क्या है, रेगुलर भार जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि
हाँ चलो उसमें मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि रेगुलर वर्ब एक लिखकर दिखाता हूँ। ये हुआ V1, इसमें क्या है प्ले, PLAY प्ले, और उसमें क्या आएगा आप लोगों को समझ में आ चुका है, PLAYING प्लेइंग, प्लेइंग प्ले प्ले, उसमें क्या आएगा प्ले, ईडी सिर्फ ईडी लगाना है उसमें, डायरेक्टली क्या लगाना है, वहां भी प्ले था वहां भी प्ले ही है, सिर्फ उसके पीछे क्या ऐड करना है ईडी, या तो किसी किसी वर्ड में अगर ई ऑलरेडी है तो उसमें डी लगाना है, और उसमें भी क्या आएगा प्लेट ही आएगा, देखो उसमें क्या आएगा प्लेट आएगा। समझ रहे हो ना आप लोग? चलो उसको भी हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। वेरी नाइस, इजंट इट? और जो लोग ये मेरा YouTube चैनल के जरिए अभी सीखना चाहते हैं या फिर ये वीडियो देख रहा है सीख रहे हैं, उसको एक काम करना होगा, जब भी आप मेरे चैनल के जरिए क्या करेंगे, आप जब भी सीखेंगे तो क्या करना, एक पेन और पेंसिल एक कॉपी के साथ अपने पास रखिएगा, ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह से सीख सको। इसीलिए ये इतना लंबा नहीं है, कम समय में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, और अगर समझ में ना आए तो उसको क्या जूम करके भी देख सकते हैं आप लोग। इसीलिए अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें क्या लिखा मैंने, प्लेइंग प्ले प्ले प्ले। हैव यू अंडरस्टूड? समझ रहे हो ना? चलो तो फिर क्या करेंगे, ये जो भाग 1 से लेकर भाग 2 और भाग 3 बनाने के समय ये जो अपना रूप है, ये जो अपना रूप है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता है, नया रूप नहीं आता है। यह प्ले था वही प्ले ही है, लेकिन पीछे जस्ट ईडी लगाया गया है, उसी को कहते हैं क्या, रेगुलर भाग। उसी को क्या कहते हैं, रेगुलर भाग। ठीक उसी प्रकार देखो, और ज्यादा नहीं देंगे उसमें, शायद आप लोगों को समझ में आ चुका है। उसमें क्या लिखेंगे, कुक के पीछे क्या लगाएंगे, आईएनजी, कुकिंग, और उसमें क्या लिखेंगे, बोलिए जरा आप लोग भी बोलिए, कुक, और उसमें क्या होगा, कुक ही होगा, सिर्फ उसके पीछे क्या लगाना है, ईडी लगाना है, और उस वहां क्या लगाएंगे, देखो उसमें भी कुक ही होगा, COOK कुक। ये हो गया कुक हो गया। अभी लिखेंगे देखो कुक लिखेंगे, क्या लिखेंगे अभी, BOOKING, क्या लिखा मैंने, बुकिंग, और उसमें क्या होगा, BOOK, और उसमें क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट देकर पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ा सकूं। मेरा लक्ष्य ही ये है कि आप लोगों को मैं इंग्लिश में जो आप लोगों का प्रॉब्लम है वो मैं दूर कर सकूं। My just aim is to give you the English language। क्या लिखा मैंने, देखो यहाँ, चलो ये अंडरलाइन करने से देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, डिसिप्लिन, सब कुछ हमें नीट एंड क्लीन सीखना है, isn't it? वहाँ भी ये देखो अंडरलाइन कर दिया, isn't it? It was taking time but don't mind about that। हम जो सीखेंगे अच्छी तरह से सीखेंगे, isn't it? कम सीखेंगे लेकिन क्लियरली सीखेंगे। हम लोग का सीखने का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, कम सीखेंगे लेकिन क्लियरली सीखेंगे, जो सीखेंगे अच्छी तरह से सीखेंगे। और भी उसमें देखता हूँ, देखो क्या है, उसमें भी ये लगाता हूँ और 2 वर्ड देंगे, उसके बाद उसका जो टिप्स है वो बताने वाला हूँ, बहुत ही इजी टिप्स है याद रखने का। ऐसे तो आप लोग V1, V2, V3, V4 जानते ही है, लेकिन आज मैं ये सिखा रहा हूँ क्योंकि उसको याद रखने का क्या है, याद रखने का जो तरीका है, याद रखने का जो टिप्स है वो बोलने वाला हूँ, सबसे जरूरी ये है। ये ऐसे तो आप लोग ये जानते ही है, इसलिए वो है कि जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग क्या रेगुलर वर्ब है क्या इरेगुलर वर्ब है हमको मालूम नहीं होता है। और याद रखना हमको, जो भी हमको, जैसे कि हमको V1 मालूम होता है, जब हमको V2 लिखना होता है हम क्या लिखेंगे, क्या होगा, इसमें हम लोग कंफ्यूज में रह जाते हैं। इसलिए मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हुआ, जिसके जरिए आप लोग चुटकी में क्या कर लेंगे, भाव सीख लेंगे। और भाव अगर सीख लिया तो सोच लो कि आधा काम हो गया स्पोकन इंग्लिश का, isn't it? और लिखेंगे उसमें, देखो क्या लिखना चाहता हूँ मैं, जैसे कि लुक भी लिख सकते हैं हम, लुक, LOOKING, लुकिंग, लुक, लुक, और उसमें क्या होगा, लुक, LOOK,
ED लुक, और उसमें आएगा क्या देखो LOOKED लुक। ये देखो ये आ गया, इज़न्ट इट? चलो कोई बात नहीं है, अभी भी बहुत स्टूडेंट बाहर है जो आना चाहते हैं। चलो मैं अभी ये जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना, अभी ये आप लोगों को सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ अभी, ताकि मुझे मेरे YouTube चैनल में अपलोड करना है। अभी भी बहुत स्टूडेंट बाहर रुका हुआ है, चलो आना चाहते है। चलो 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट रुकिए जरा, 1 मिनट रुकिए जरा। चलो आओ आओ तुम आओ, कौशिक आ जाओ। हेलो कौशिक, हाउ आर यू? फाइन थैंक्स, ओके हैव यू सीट। चलो उधर बैठो जरा। देखो ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है, चलो वहाँ बैठो। चलो यहाँ हम और एक वर्ड लिखेंगे, उसमें से ज्यादा नहीं लिखेंगे। देखो क्या लिखा हमने, क्या क्या लिखा, प्लेइंग। चलो उसमें एक वर्ड लिखेंगे मैं आप लोगों को और एक क्लियरेंस करा, DANCE। क्या हो गया ये? DANCE क्या है बोलो जरा, क्या लिखा मैंने? डांस। उसके पीछे क्या लगाना है? ING लगाना है, ध्यान से देखो। और आप भी यहाँ दिखाइए क्या सिखाने वाला हूँ। ये जो क्या है DANCE क्या हो गया? डांस। लेकिन उसमें क्या लगाना है? ING। अगर हम ऐसे ING लगाएंगे तो वो करेक्ट नहीं होगा। जिस हाथ के पीछे लास्ट लेटर क्या होता है? ई होता है, तो उसको ING लगाने से पहले उसको वहां से रिमूव करना सही से। अभी क्या हो गया? डांसिंग। और उसमें क्या लिखेंगे? डांसिंग, डांसिंग, डांस। और यह क्या होगा बोलो जरा आप लोग को समझ में आ चुका है और लेकिन सिर्फ क्या लगाना है उसके पीछे? ईडी लगाना है। जो प्रेजेंट से पास्ट लिखने के समय ईडी लगाते हैं और पास्ट पार्टिसिपल लिखने में ईडी लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं उसको? रेगुलर वर्ब। और जो जिसका रूप कंप्लीटली चेंज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब। चलो वहां भी लिखता हूं, DANCET। अभी ये हो गया, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि इरेगुलर वर्ब क्या है और रेगुलर वर्ब क्या है। इरेगुलर वर्ब मतलब प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के समय उसका पूरा का पूरा रूप चेंज हो जाता है। और जो रेगुलर वर्ब होता है वो क्या होता है कि प्रेजेंट में जो है पास्ट में भी वही है, पास्ट पार्टिसिपल में भी वही है, लेकिन उसके पीछे क्या लगाना होता है? डी और ईडी प्लस करना होता है। उसको क्या कहते हैं? रेगुलर। मतलब वो रेगुलरली जा रहा है, जैसा है ऐसा ही रेगुलरली जा रहा है। और वो इरेगुलर, ये तरीका बता रहा हूं मैं, जो रेगुलर वर्ब है जो रेगुलर जा रहा है वो देखो प्ले, रेगुलरली वो प्ले ही बैठ गया, उसके पीछे क्या हो गया? ईडी आ गया। और ये जो है क्या देखो उसमें क्या दिया गया है? गो। उसका पूरा का पूरा रूप बदल गया, एक नया रूप आ गया, इज़न्ट इट? इसको कहते हैं इरेगुलर वर्ब और उसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। लेकिन अब हम याद रखने का तरीका देखो जो मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। चलो आप लोगों को गाना पसंद है? गाना पसंद है ना? हम गाना के जरिए ये अभी सीखेंगे, गाना के जरिए। क्योंकि गाना में वो पावर है, अगर दो वर्ड अगर तुमने बोल दिया गाना में, गाना में अगर दो वर्ड बोल दिया, दूसरा और तीसरा वर्ड ऑटोमेटिक निकल जाता है। जैसे कि तुम लोग गाना गाते हो ना, हाँ मैं तो ऐसे बहुत गुनगुनाता हूँ गाना, ऐसे तो गाना गाना नहीं आता मुझे, फिर भी गुनगुनाता हूँ। जैसे कि देखो परदेसी परदेसी, क्या आएगा? हाँ, ये जो मैंने दो वर्ड बोला देखो, क्या बोला हमने? परदेसी परदेसी, जाना नहीं, जाना नहीं। ये देखो ये अगर सुन लिया परदेसी परदेसी, जाना नहीं, ऑटोमेटिक आ गया। ये जो क्या है V1 होता है ना, ये V1 के पीछे ING लगाओ, उसमें यह रखने वाला कुछ बात ही नहीं। अगर आपको क्या नहीं है V2 और V3 याद नहीं आ रहा है तो आप गाना गाओ, गाना गाने से ये ऑटोमेटिक आएगा। गाना गाकर प्रैक्टिस करना है हमको। कैसे? देखो मैं गाकर सुनाता हूँ आप लोगों को। Going going gone, going going gone, going going gone, singing sing sing song, singing sing sing song, singing sing sing song, doing do did done, doing do did done, doing do did done। ठीक उसी प्रकार वह भी हम गा सकते हैं। Playing play play play, playing play play play, playing play play play। अच्छा लगा है ना गाना? गाना हम सबको अच्छा लगता है, जो हम उसको अभी गाना गाएंगे, गाना के रूप में गाएंगे, इज़न्ट इट? चलो मैं वहाँ आप लोगों के साथ रहकर गाना गाता हूँ ताकि हमें आसानी से याद रह सके। हम सभी गाना गाते हैं घर में कहीं भी, इज़न्ट इट? घर में गाना गाओ, गाना गाते गाते सीख भी लो। चलो एक साथ गाएंगे, ठीक है? आर यू रेडी टू सिंग द सॉन्ग? कैसा लग रहा है ये मेरा स्पोकन का क्लास? बहुत ही बढ़िया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है?
अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, और जो मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप लोग भी पूछ सकते हो। आप लोग लेकिन कमेंट के जरिए पूछेगा मुझे, ताकि मुझे आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे क्या होगा, आप लोगों को और नया नया टॉपिक सिखाने का जो मेरा आप लोग बोलेंगे तो मुझे सिखाने का मजा और भी आएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके इतना आसान तरीके से आप लोगों को सिखाने के लिए कोशिश करूंगा। चलो अभी हम गाना गाते हैं। चलो 1 2 3 गोइंग गोइंग गन, गोइंग गोइंग गन, गोइंग गोइंग गन। चलो एक साथ गाते हैं। हाँ चलो एक साथ गाएंगे, ठीक है। चलो गोइंग गोइंग गन, गोइंग गोइंग गन, गोइंग गोइंग गन, doing do did done, doing do did done, doing do did done, singing sing sang song, singing sing sang song, singing sing sang song, buying buy what bought, what is that? Buying buy what bought, buying buy what bought, buying buy what bought, eating it at eaten, eating it at eaten, eating it at eaten। ये जो रेगुलर इरेगुलर वर्ब है, अभी हम रेगुलर भी गाएंगे। जैसे कि बोलो जरा रेगुलर में क्या लिखा था मैंने, वहाँ आप प्ले लिखा था। चलो गाते। प्लेइंग प्ले प्ले प्ले, प्लेइंग प्ले प्ले प्ले, गाओ जरा। प्लेइंग प्ले प्ले प्ले, प्लेइंग प्ले प्ले प्ले, प्लेइंग प्ले प्ले प्ले, कुकिंग कुक कुक कुक, कुकिंग कुक कुक कुक, कुकिंग कुक कुक कुक, बुकिंग बुक बुक बुक, बुकिंग बुक बुक बुक, बुकिंग बुक बुक बुक, looking look look look, looking look look look, looking look look look, dancing dance dance dance, dancing dance dance dance, dancing dance dance dance। अच्छा लग रहा है ना? चलो फिर से एक बार ऊपर से गाता हो, आप लोग घर में गाइएगा बार बार ऐसे। अगर जितना हो सके आप लोग ऐसे इरेगुलर वर्ब हो या रेगुलर वर्ब हो, एक ऐसे शार्ट बना लेना, आप लोग काले करना। काले करने के बाद क्या करना है, आप लोग को ऐसे हमेशा गाना गाते रहो। हम लोग की कहीं भी गा सकते हैं गाना, इसीलिए चलो एक बार फिर गाते, जोर से गाइएगा आप लोग। जब आप लोग गाते हैं तो मुझे भी सिखाने में जो एनर्जी होता है ना, वो मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। चलो गोइंग गोइंग गन, गोइंग गोइंग गन, गोइंग गोइंग गन, सिंगिंग सिंग सिंग सॉन्ग, सिंगिंग सिंग सिंग सॉन्ग, सिंगिंग सिंग सिंग सॉन्ग, डूइंग डू डिड डन, डूइंग डू डिड डन, डूइंग डू डिड डन, eating it and eaten, eating it and eaten, eating it and eaten। Now regular verb, playing play play play, playing play play play, playing play play play, cooking go go go, 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 looking look look look, looking look look look, looking look look look, dancing dance dance dance, dancing dance dance dance, dancing dance dance dance। देखो जरा अच्छा लग रहा है ना? ये जो गाना गाने का ढंग है, ऐसे ही गाना गाना, इसलिए क्योंकि गाना में बहुत पार होता है। जो भी आपको शायद आपको क्या है पार्ट 2 चाहिए, लेकिन आपको पार्ट 2 याद नहीं आ रहा है, ऐसे पार्ट 1 और पार्ट 4 को लेके गाना शुरू करो तो 2 और 3 ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को सिखाता रहूंगा। जो चलो ये बोलना चाहता हूँ मैं, जिसने मेरा क्या स्पोकन इंग्लिश पार्ट 1 जिसने भी नहीं देखा, और पार्ट 1 देखने के लिए आप लोगों को लिंक मिलेगा। आप लोग ये कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल में जाइए, द स्पीकर केपी सर है मेरा यूट्यूब चैनल का नाम, वहां जाकर आप लोग स्पोकन इंग्लिश पार्ट 1 भी देख सकते हैं। और ये जो पार्ट 2 आज आप लोगों को मिल रहा है, उसके बाद जल्द ही मैं पार्ट 3 आप लोगों को दूंगा, अपलोड करूंगा, आप लोग इसके जरिए सीख सकते हैं। और आज वही हम समाप्त करना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन पार्ट 3। ओके, थैंक यू।